इसमें हम टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला एक आइडेंटिटी रिलेशन है, इसको जान लेते हैं। तो उसके बाद हम स्वतुल्य सम्मिश्र संक्रामक मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पर आते हैं। देखिए, आइडेंटिटी रिलेशन मतलब तत्समक संबंध। इसका मैथमेटिकल परिभाषा इस प्रकार लिखा गया है, जैसे आर जो रिलेशन है वह यक्स और वाई के क्रमिक युग्मों का समुच्चय है। उसमें यक्स ए का एलिमेंट होना चाहिए सेट ए का, और वाई सेट बी का एलिमेंट होना चाहिए, और यक्स और वाई दोनों आपस में बराबर भी होना चाहिए। ऐसे ही क्रमिक युग्मों का समुच्चय ही आइडेंटिटी रिलेशन बनता है। ये मझले कोष्ठक के अंदर जो लिखा जाता है वो समुच्चय के एलिमेंट को प्रदर्शित करता है। इसमें एक्स कामा वाई एलिमेंट है आइडेंटिटी रिलेशन का। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि एग्जाम्पल एक हमारे पास यह है, आर फ्रॉम ए टू बी, मतलब जो रिलेशन है ए से बी में परिभाषित है, और सेट ए हमारे पास यह है, सेट बी यह है। तो हमको आइडेंटिटी रिलेशन इसमें बनाना है। तो आइडेंटिटी रिलेशन का परिभाषा क्या है? ए से अवयव होना चाहिए और बी से अवयव होना चाहिए, उन क्रमिक युग्म होना चाहिए, आपस में बराबर भी होना चाहिए। देखिए, तो हम ए क्या है, समुच्चय है आर क्रमिक युग्मों का, इसलिए मझले कोष्ठक के अंदर लिख रहे हैं। समुच्चय को मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, उसके अवयव को। अब यहाँ से हम एक ले रहे हैं ए से, और यहाँ से हम दो ले रहे हैं। ये 1,2 क्या यह आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा? नहीं, क्योंकि यह ए का एलिमेंट तो 1 हो गया और बी का एलिमेंट 2 हो गया, बट वे आपस में बराबर नहीं हैं। 1 और 2 बराबर नहीं है, बराबर भी होना चाहिए एक्स और वाई, इसलिए 1,2 नहीं बनेगा। अब 1,4 वो भी नहीं बनेगा। वैसे ही 1,5 वे भी आपस में बराबर नहीं है, वे भी नहीं बनेंगे। अब 2 ले रहे हैं यहाँ से, 2,2 क्या बनेगा? 2 जो है ए का एलिमेंट है और 2 जो है बी का एलिमेंट है, और वे आपस में बराबर भी है। तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, इसलिए यह आइडेंटिटी रिलेशन बन जाएगा। 2,2 एक क्रमिक युग्म हुआ। अब उसके बाद 2,4 यह होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2,4 आपस में बराबर ही नहीं है। इसके बाद 2,5 कोई भी लेंगे 2 के अलावा बराबर ही नहीं होंगे, तो इसलिए उसके बाद चेक ही नहीं करना की ज़रूरत है। इसके बाद 3,2 या 4 या 5 कोई नहीं होगा, क्योंकि बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से 4,2 लेंगे, नहीं 4,4 हो जाएगा, मतलब बराबर भी होना चाहिए 4,4। अब इसके अलावा और कोई नहीं मिलेंगे, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं 4 के आगे, इसके बाद चेक ही नहीं करना पड़ेगा। यही दो जो अवयव है क्रमिक युग्म का, यही इस रिलेशन के ए टू बी में इसका आइडेंटिटी रिलेशन बना हुआ है। अब देखिए एक एग्जाम्पल और है हमारे पास, आर फ्रॉम ए टू ए। यहाँ पर हमें ऐसा आइडेंटिटी रिलेशन बनाना है, ए से ए में ही रिलेशन बनाना है, और ए इक्वल टू इतना है। तो इसमें आइडेंटिटी रिलेशन बनाने के लिए हमें ए का अवयव होना चाहिए और बी का, यहाँ बी भी ए ही है। तो हम 1 ले रहे हैं, और बी का मान, बी जो सेट है वो भी 1 ही है, ए सेट ही है, तो इसके अंतर्गत भी वही एलिमेंट आएंगे। तो हमको इसमें से इसमें बनाना था, यहाँ पर 1 लेंगे तो यहाँ पर 1 लेंगे, तब बनेगा कि नहीं? बन जाएगा, क्योंकि वे आपस में बराबर भी हैं, और सेट ए का एलिमेंट हुआ या सेट बी का, सेट बी जो है ए ही है, तो यहाँ 1,1 बनेगा। और 1 के अलावा और कोई लेंगे तो बराबर होगा ही नहीं, जैसे 1 के साथ 2 या 1 के साथ 3, तो वे आइडेंटिटी नहीं बना सकते। और 2 के साथ यदि 1 लेंगे तो भी नहीं, 2 के साथ 2 लेंगे तभी बनेगा, मतलब बराबर तो होना चाहिए। अब इसके बाद 3 के साथ 3 लेंगे तभी बनेगा, और कोई लेंगे तो नहीं बनेगा। इस प्रकार से हम आइडेंटिटी रिलेशन लिख सकते हैं।